जय माता दी। रम रम सारे ने। और मैं नहा चुकी हूँ। अभी मेरे को करनी है पूजा पाठ और घर का काम हो चुका है कंप्लीट। बस खाना नहीं बनाया अभी, खाना थोड़ी देर में बनाएंगे पूजा पाठ करके। और आज पता नहीं मेरे को लग रहा है कि ठंड इसी वजह से हो रही है। निमित है ना सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास ले रहा है। नहीं वो जैसे छुट्टियां पड़ गई है तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। तो इतने दिन से आज 5 तारीख होगी, 1 तारीख से अब तक वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा था। पर आज पता नहीं सुबह सुबह मैथ की क्लास ले रहा। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। हिंदी की क्लास थी तो वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो अब वो जाके ना वापस से अपना फोन उठा के बैठ गया। मैं आपको दिखाती हूँ। क्या होगा तेरे ऑनलाइन क्लास में? क्लास करवा चालू नहीं होती। क्यों नहीं होती? बयानी पासवर्ड भर दिया सही। मैडम भी पागल है, बुढ़ी हो रही है। फिर बुढ़ा तो भाई सब नहीं होना है, हमने भी होना है। हम भी बुढ़े हो रहे, हम भी पागल हो गए है। टीचर को ऐसे नहीं बोलते। ऑनलाइन क्लास ही नहीं हो रही वो। फिर कनेक्ट नहीं हो रही तो नेटवर्क में इशू हो रहा होगा मैडम की तरफ। किसी की तरफ नहीं है, मैडम तो ज्वाइन बैठी। ये देखिए अब इसने ना इसका मन भर गया क्लास लेके, तो ये अब अपने फोन में लग चुका है खेलने। फ्री फायर खेल रहा है ये। अरे डांट बहुत खाता है फ्री फायर। मैंने परसों भी गुस्से में डिलीट कर दी थी, पर फिर इसने डाउनलोड कर ली। तो वही इसका ऐसे ही चलता रहेगा, मानने वाला है नहीं। ये डांट भी खूब खूब खाता है, मेरे से पिटाई भी हो जाती है। और फिर मैंने ये भी सोच रही हूँ कि चल ठंड है, नहीं तो ये बाहर भाग जाएगा खेलने के वास्ते। तो मैं जब तक पूजा करती हूँ तब तक इसको खेलने देती हूँ, फिर इसकी क्लास लेती हूँ। मैं पहले पूजा कर लूँ फिर बताऊंगी इसको। ये देखेगा इस मेरी ना पूजा संपन्न होने से पहले ही निमित ने ना फोन रख दिया और मेरे जाके ना मेरे पास खड़ा हो गया। देखो याद दिया इधर मेरे पास। मतलब मैं इसको बोल के गई थी जब तक मेरी पूजा संपन्न ना हो ले, और मैं उठूंगी ना, मैं तेरे को देख लूंगी। मैं अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो आज तेरी खैर नहीं है। तो मतलब इसने ना जब तक तो खेला है, और मेरा पूजा संपन्न होते ही ना फोन रख दिया इसने। चलो इतनी भी दहशत काफी है मेरी। चलो बच्चे थोड़ा सा डर तो मानते हैं। भैया भूख भी लग रही है तो मैं रोटी बना लूं। रोटी बना लेती हूँ। ठंड बहुत हो चुकी है, धूप निकलने का नाम नहीं। निमित को देखो दीवार में मुंडे गड़ाए फिर रहा। देखो नहाया नहीं है ये अभी तक भी। नहाओगा रे आज? देखते हैं ना भरा देखते हैं। दोपहर में नहाएगा ये। चलो भाई मैं खाना बना लूँ। गाइस आज मेरी मम्मी आई थी घर पे, और तो वो सकरात का सीधा देख। हाँ मेरा टप्पा कहाँ है? ठंड हो रही है आज। अलमीरा में रखा है। तो वो सकरात का सीधा दे के गई, क्योंकि है ना मेरी मम्मी यहाँ पे सोनीपत आई थी तो उनकी ना दवाई चली हुई है। पहले तो ये निदान हॉस्पिटल था बत्रा डॉक्टर के पास, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनके पास था। फिर उन्होंने ना किसी को दे दिया, वो ना पार्क निदान के नाम से हो गया मुरथल रोड पे। अब उन्होंने कर लिया है अग्रसेन चौक पे खुद का क्लिनिक खोला हुआ है। तो मम्मी ना हर महीने आती है वहां से अपनी दवाई लेके जाती हैं, क्योंकि मम्मी है हार्ट की पेशेंट। तो मम्मी हर महीने अपनी दवाई लेके जाती है। तो मम्मी आज दवाई लेने आई हुई थी, तो वो सकरात का सीधा भी दे के गई है। और वो अभी अभी गई है, और मेरे को 1500 रुपये भी दे के गई है। मतलब ये देखिए 1500 रुपये दे के गई है। कहती 1000 रुपये तेरे सूट के और 500 रुपये तेरी मान, और 50-50 रुपये बच्चों को दे के गई है। मतलब माँ ही होती है और मैं दिखाती हूँ। और मम्मी मेरे लिए ना गूंद के लड्डू, मतलब हमारे घर पे ना मेरे मायके में हर साल गूंद के लड्डू डालते हैं सर्दियों में। तो मेरे लिए भी डलते हैं और बच्चों मेरे मतलब मेरी भाभी वगैरह के लिए जो बच्चे हैं मेरे भतीजे, मेरे घर पे भाई भाभी मम्मी और 2 बच्चे हैं भैया भाभी के, एक बेटी है एक बेटा है। ठीक है। तो मेरे पापा नहीं है। मैं जब छोटी सी थी 3 साल की, तब जब मेरे पापा गुजर गए थे तो सब कुछ मेरी माँ ने किया है। तो हर साल गूंद के लड्डू डलते हैं। तो जैसे अभी ये सर्दियों की छुट्टी पड़ी तो मैं इन सर्दियों की छुट्टियों में ना जाती थी घर पे, तो हम मिल के गूंद के लड्डू डालते थे। पर मैं अब की बार नहीं गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी काम लग गया है। तो इस वजह से पहले ये थोड़ा सा 2-3 साल लॉकडाउन के बाद है ना रह गए थे, इनकी जॉब नहीं लगी थी तो मैं चली जाती थी। फिर अब इनके खाना वाना बनाने की टेंशन थी कुछ, तो
इस वजह से मैं कभी नहीं आऊँगी, फिर मैं गर्मियों की छुट्टियों में आऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी मेरे लिए क्या क्या लेके आई है। ये देखिए गाइज 2 पन्नी है, दोनों पन्नियों में ना गूंद के लड्डू है। पिछली बार तो ना मम्मी ने ना मेरे को ना बाल्टी में ना, वो घर पे ना प्लास्टिक की बाल्टी थी उसमें पैक करके दे दिए थे, कहते तू ये बाल्टी भी ले जा है। और अब की बार घर पे कुछ था नहीं तो मम्मी ना पन्नी वगैरह में लेके आई। अब मैं ना इसको किसी बर्तन वगैरह में मैं डाल लूँगी। और मतलब मम्मी मेरे लिए देखो मटर और गज्जक, मूंगफली, इसमें मूंगफली है। और मम्मी सेब लेके आई है, केले लेके आई है। और ये एक शॉल मम्मी मेरे लिए लाई है। और रेवड़ी भी लाई है मम्मी मेरे लिए, ठीक है। एक सूट मम्मी ये लाई है मेरे लिए, एक ये लेके आई है, और एक ये लेके आई है, और एक ये पैंट कमीज लेके आई है। और बच्चे अपनी अपनी चीज़ें खा रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे ना शॉप है, तो मम्मी है ना कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है। और मम्मी है ना मेरे लिए गाइस ये ना गिलासी लेके आई। मैं कहा मम्मी ये 3 गिलासी, तो मम्मी कहती है कि मैंने ना भाई बाल बेच के गिलासी लिया। कहती तुम ना गिलास में चाय पीते हो। मैं कहा नहीं, मैंने कहा कि मैंने ना अपने लिए मग्गा ले लिया है, छोटा सा स्टील का मग्गा है गाइस, उसमें मैं चाय पीती हूँ। कप में मैं नहीं पीती, बहुत कम पीती हूँ। तो मम्मी कहती मैं है ना तुम्हारे लिए गिलासी लेके आई हूँ। तो मम्मी ने ना ये कहा कि बाल बेच के गिलासी ली है मैंने तेरे लिए। मतलब ना गाइस देखो माँ होती है, ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या ले ले क्या नहीं कर ले, मतलब बहुत कुछ है। तो मम्मी ये सब मेरे लिए लेके आई है। मम्मी मतलब जब भी ये होता है ना कि मेरा सीधा वगैरह देखना होता, मम्मी दवाई लेने आती है तो मम्मी तब दे के चली जाती है। और 1500 रुपये दे के गई मुझे, मैंने जो बताया आपको, मम्मी ये लेके आई। और मम्मी केले भी लेके आई थी। फिर मैंने कहा कि केले हमारे घर पे ना कोई नहीं खाता गाइज, मैं बिल्कुल नहीं खाती, मेरे को ना मतलब हैवीनेस हो जाती है केले से, मेरे से नहीं खाए जाते, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा पाती केले वगैरह। तो और ठंड है, बच्चे भी नहीं खा रहे थे। मैंने कहा तुम पिछली बार भी लेके आए थे तो मैंने ना बंदरों को खिला दिए थे। फिर मम्मी मैं कहा तुम्हारे माँ के बच्चे हैं और भाभी का भतीजा भी आया हुआ है, मैं कहा वो खा लेंगे। तो फिर मैंने ना सिर्फ शगुन के 4 केले रखे, बाकी मैंने उनको वापस कर दिए। तो इसीलिए फिर मैं ना उनके सामने ना वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि माँ से काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। मैं का वीडियो हो गई बाद में भाड़ में, मैं का बाद में बता दूंगी, मैं का क्या है क्या नहीं, मैं कब पहले माँ से बात कर लूँ। तो भैया वो आधा पौना घंटा रुकते हैं, उसी में फिर मैं ये सब करने लग जाऊँ। तो माँ से थोड़ी सी मैं का बातचीत भी कर ले। तो माँ मेरे लिए ये लेके आई। तो गाइस इसकी माँ ऐसा करती है कि मतलब होता है कि अपनी बच्ची के लिए ये भी ले चलो, वो भी ले चलो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, होता है। क्योंकि मतलब मम्मी जब भी आती है ना, कई बार तो पहले ना गाइस मेरी मम्मी है ना नमकीन बिस्किट वगैरह शॉप पे से लेके आती, अब की बार भी लेके आई है। वो पलक ने ना उठा के रख दी। मतलब जब भी होता था ना, मतलब ये होता है ना कि घर वाले आए तो घर वालों के लिए नमकीन बिस्किट मंगा दो, ये मंगा दो, वो मंगा दो, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरी मम्मी है ना खुद ही लेके आती थी। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पापा नहीं है तो हमारा ना सब दुकान से ही वो चलता था। दुकान है हमारी आज से नहीं है, जब मैं छोटी सी थी, मतलब शायद मैं 4th क्लास में, मतलब इतनी समझ थी मेरे को, मैं अपने 4th क्लास से उससे पहले की हो शायद, पर मैं जब से मैंने होश संभाले मैं 4th क्लास से अपने घर पे वो शॉप देख रही हूँ, तब से हमारे घर पे है। तो वही है भाई, करके खाना है, कैसे भी खा लो। तो मम्मी मेरे लिए गूंद के लड्डू बनाए हैं, मैं नहीं बनाती कभी भी, जब तक माँ है माँ के हाथ के गूंद के लड्डू खा लूँ भैया, फिर उसके बाद देखते हैं। मम्मी मेरे लिए हर साल तक पहुँचाती है भाई, हर साल बिल्कुल, या तो मेरे को जाना पड़ता है। आलू भुजिया खा लो, देखो वैसे खत्म हो चुकी है, मैं सारी खा चुकी हूँ। वो खा चुकी है। तो मम्मी ये लेके आई थी मेरे लिए। वैसे तो ब्लू लेस भी है, वो हमने अलमीरा में छुपा के रख दिया।
ये इनकी नानी घर पे आती है ना, बहुत सारी चीजें लेके आती है गाइस, और इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। वैसे तो मम्मी हमें च्युइंगम वाला लॉलीपॉप भी नहीं खाने देती, लेकिन माँ जी लेके आती है वो चुपा चिप्स, हम फिर वो खाते हैं। हाँ, और गाइस पिछली बार जब मम्मी आई थी ना घर पे, तो उस टाइम पे ना मेरी बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। तो मम्मी को पता था कि मेरी ना मतलब मेरी बीपी डाउन है, तो मम्मी ना मेरे लिए जब आई मेरा पता लेने के लिए, क्योंकि वो तब दवाई लेने आई थी, तो मेरा पता लेने भी आई थी। तो मम्मी क्या क्या लेके आई मेरे लिए उस टाइम, फ्रूटी दुकान पे ना, तो 2 बोतल फ्रूटी की, कहती फ्रूटी पीने से ना बीपी तेरा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा मीठा होता है। कहती डेली की 1 गिलास ही पियो, ठीक है। मैंने उसमें से और ढेर सारी चॉकलेट लेके आई थी मम्मी मेरे लिए, कहती कि रोज की 1 चॉकलेट खाइए कि तेरा बीपी ठीक हो जाएगा। मैं कहा अच्छा। तो मम्मी ये लेके आई थी उस टाइम पे मेरे लिए, कुछ ना कुछ मम्मी है ना लेके आती है। और गाइज जो होता है, माँ तो माँ ही होती है भैया। माँ सोचती है अपनी बेटी को क्या दे दूँ क्या ना दूँ। एक होता है ना घर पे, इतनी सी भी चीज होगी कहते कि अपनी बेटी को दे दे, माँ होती है ऐसी है भाई, ये भी ले जा वो भी ले जा। अब ये खुद ही देख लो, मेरी मम्मी मतलब 3 गिलास गाइस, मतलब मेरे उनको पता है कि मैं मतलब कप में नहीं पीती, गिलास में पीती हूँ। तो मम्मी कहती है कि ये ले तेरे लिए मैं गिलास ही लेके आई, इसमें तू चाय पियो। मतलब भाई कुछ भी हो सकता है। और वो भी गई है क्योंकि उनको जाना भी था, बहुत दूर है जाना, तो मम्मी को गुड़गांव जाना था। मेरा माई का गुड़गांव है, तो उनको जाना था, तो उनको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और वो गई, दवाई लेके गई है 1 महीने की। फिर वो 1 महीने बाद सोनीपत फिर आएंगी, फिर मेरे पास नहीं आती। वो ऐसे नहीं आते कि भाई अगर यहाँ आए तो बेटी के घर चलो। हमारे यहाँ ना बेटी के आना जाना थोड़ा सा ही करते कि बेटी के घर ज़्यादा नहीं आते जाते, इसीलिए। तो मम्मी जैसे तीज त्योहार हो गया कुछ, या मैं बीमार हूँ तो पता लेने या सीधा वगैरह मेरा देने, तो आते हैं इधर, नहीं तो फिर दवाई लेके ना उधर की उधर चले जाते हैं, वो यहाँ नहीं आते। और मेरी नानी गाइस, मेरी नानी ये पहले तो ना इतना मानते थे, इतना मानते थे, मैं बता दूँ। मेरी नानी है ना, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने अपनी नानी ना, अब तो मेरी नानी गुजर गई है, मतलब मैंने अपनी नानी को ना मतलब हमारे घर गुड़गांव आते हुए कभी नहीं देखा गाइस। ऐसे खुशी में या उसमें मेरी नानी कभी नहीं आई। तो जैसे ये होता है ना कि गांव गुआंढ की कोई औरत और भी किसी की शादी हो रखी हो, किसी के घर डेथ वगैरह हो जाए, तो उसमें भाई मरगत में आना पड़े, तो मेरी नानी है ना ऐसे ही आई है। और गाइस कई बार जब ये हो गया कि आ गई बेटी के घर पे, मतलब दिल्ली से आगे ना कभी नहीं आई मेरी नानी, कभी भी। मैं जबरदस्ती मतलब ना पानी भी नहीं पीती थी बिल्कुल भी। ये लगा लो हमारे घर का क्या, मतलब हमारे गांव में किसी के घर का पानी नहीं पीते थे, कहते कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पाप है। मेरी नानी बिल्कुल नहीं पीती थी। एक दिन है ना, मतलब मैंने ना बहुत जबरदस्ती करके कहते मतलब पिला दिया, तो उस टाइम पे बहुत मायने रखते थे। मेरी नानी ने ना मतलब मेरे को ना 2 रुपए दिए, कहते हैं ये ले, क्योंकि मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी का मायका पथरेड़ी का है, रिवाड़ी के पास, तो उन्होंने मतलब मेरे को ना 2 रुपए पानी के दिए, कहते ये ले तेरे 2 रुपये पानी का, और ये 5 रुपये तेरी मान। और उसी में हम खुश हो जाते थे भाई, मतलब उस टाइम यही चलता था। अब बच्चों को चाहे 50 दे दो 100 दे दो, उसमें भी बच्चों को संतुष्टि नहीं है। और उस टाइम मेरी नानी ने मेरे को 2 रुपये पानी के नाम के अगले देवती है, और भाई उसमें कहते हैं ना कि मतलब देवती है, पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा देवती को देने के लिए। तो 2 रुपये मेरे को पानी के नाम के और 5 रुपये मेरी मान के, ये मेरी नानी दे के गई। और मतलब ना, मतलब देहलियों से ही वापस चली जाती थी, कभी नहीं आई हमारे घर पे अंदर, कभी भी ना। मैंने अपने नाना जी को देखा, मेरे नाना जी को भी ना मिलना होता था ना कई बार। तो जैसे मेरे नाना जी है ना, वो गवर्नमेंट जॉब पे थे, गुड़गांव थी उनकी जॉब। मतलब मेरे नाना नानी ना बहुत अच्छे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको देखा ही बहुत कम है, मतलब उस टाइम पे, अब तो उनको गुजरे वो काफ़ी साल हो गए। और जब मेरे नाना नानी थे ना, मतलब मेरे नाना को कुछ देना होता था ना, जैसे सीधा वगैरह या कुछ मिलना वगैरह होता था, मेरी मम्मी से पूछ लेते थे कि भाई तुम, जैसे गुड़गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है मेन मार्केट जो है, तो मेरे नाना पूछ लेते थे कि तुम बेटा बाजार आओगे। मेरी मम्मी जब कह देती ना कि हाँ आज मेरे को सामान लेने आना है दुकान का बाजार,
तो मेरे नाना ना बस स्टैंड पे मिल जाते थे। मेरे नाना बोलते थे कि भाई मैं वहाँ मिलूंगा। फिर मेरे नाना ना मतलब सीधे वगैरह के ना पैसे दे के जाते थे मेरी मम्मी को, क्योंकि जो मेरे पापा नहीं थे। और फिर मेरे ना मम्मी की ना मेरे नाना मेरे भी बहुत करते थे, बहुत मानता थी। क्योंकि जो मेरी 2 मौसी हैं, मेरे जो मौसा जी हैं, अभी तो वो गुजर गए। उस टाइम पे थे जब मेरी मामा नाना मिलने आते थे मेरी मम्मी से, तो वो गवर्नमेंट जॉब थे। तो थोड़ा सा मेरी मम्मी का ये सोचते थे कि भाई मेरे जैसे पापा भी नहीं है और इनका कोई वो भी नहीं है। तो मेरे नाना ने ऐसे कई बार हेल्प करने के लिए वहाँ गुड़ बाजार में मिल जाते थे। और गाइस वो तो पता है कि घर परिवार कोई किसी का साथ नहीं देता, इसीलिए तो मेरे नाना ऐसे आते थे। घर पे नहीं आए मेरे नाना, कभी नहीं आए मेरे नाना घर पे, ना मेरी नानी जी। मतलब कभी ऐसे किसी के मरगत वगैरह में आना हो गया तो घर के अंदर नहीं एंटर किया उन्होंने कभी भी। पहले इतना वो मानते थे कि बेटी के घर का। फिर भाई हमारी मम्मी का ये हो गया कि जो मेरी बड़ी बहन है वो एक्सपायर हो गई है अब। तो जब उनकी शादी हुई तो मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा था और फैमिली वाले मतलब भाई करना धरना सब कुछ मेरी मम्मी को था। तो जो मेरे जीजा जी थे उन्होंने मतलब मेरी मम्मी को खिला दिया था कि भाई करना धरना ये है, आपको रुकना भी पड़ जाए, ये भी है, आप ऐसे कैसे कब तक। और मेरी मम्मी की तबीयत भी, तो मम्मी को मतलब चाय वगैरह पिला दी थी। तो फिर ऐसे ही मम्मी हमारे यहाँ भी आती है। फिर मम्मी ये है कि मतलब चाय वगैरह पी लेती है तो उसके वो ये है कि पैसे दे के जाते हैं, इसलिए कि भाई मुगल का हो गया वो। तो ये चीज़ है। और पहले के आदमी तो बिल्कुल भी भाई घर में भी नहीं घुसते थे। और मैं बता रही हूँ पानी बड़ी मुश्किल से, और फिर भी मेरी नानी को ना ये पछतावा रहता था कि भाई छोरी के घर का पी लिया है, मेरा पाप लाग जागा, नू लाग जागा, मतलब गणाए वो करा करती मेरी नानी। कुछ चीज़ें याद हैं और उस टाइम मतलब यही है कि बस पता ही नहीं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि घर की पता चलती है, कुछ नहीं चलती। और कुछ यादें हैं जो ऐसी होती हैं कि भूले नहीं भुलाई जाती, कुछ चीज़ें याद नहीं होती है, कुछ मोमेंट ऐसे होते ही हैं। गाइज मैं आपसे ना बाद में बात करूँगी, थोड़ा सा इमोशनल सी हो गई मैं। और थोड़ा सा ये सामान भी समेट दूँ, घर में थोड़े से बर्तन वगैरह भी पड़े, पहले मैं वो साफ़ कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी है ना गूंद के लड्डू निकाल कर रख रही हैं डिब्बे में। और वहाँ मैंने मम्मी की कैप रख दी चेयर पे कि पहन लेना, बाबा जी मत दिखाओ। मैं तो स्टोल ओढ़ रही हूँ सुबह तक, तू ये बाबा जी दिखा रही है। हाँ तू भी डांट खा के उड़ रहा है, मैं तो सुबह से स्टोल ओढ़ रखा है, देख ले। ये कोई स्टॉलर ने आप ही बताओ, आधे सर पे है आधे सर पे नहीं है। आधे सर पे हवा लगेगी जब पूना ही भगाओगे। भर गया डब्बा। डब्बा भर गया, बच गया अब का। अरे इसको ऐसे ही रख दो। नहीं, दो उस कोने में छुपा देते हैं, दो उस कोने में, सारे घर में दो दो कहीं कहीं कोनों में छुपाए आते हैं। छुपाने के ये सोने के लड्डू हैं। अरे कीड़ी आ जाएंगे घर पर, सोने के लड्डू हैं। और दिमाग से हमारे पलक में ना दिमाग को ना बहुत कम था दिमाग। तो वो तो मैंने बेच कर गोलगप्पे खा लिए थे। बस यही उम्मीद थी तेरे तक। गाइस इनमें से ना मैंने सबसे पहले लड्डू ना मतलब मंदिर में रखा है, एक लड्डू मंदिर में रख दिया और एक लड्डू मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया। क्योंकि हमारे घर पे ना जो भी मतलब कुछ मिठाई वगैरह जो भी चीज आती है ना सबसे पहले एक मंदिर में और कान्हा जी को भोग लगता है हमारे। तो मैंने इनमें से ना एक एक लड्डू पहले मंदिर में और कान्हा जी को निकाल दिया, फिर मैंने डब्बे में निकाला और डब्बा भर गया और बाकी पन्नी में ही रखे हुए हैं। तो मैंने ना पूरा घर संगवा दिया है। देखो मेरी हालत कैसी हो रही काम वाम करके। फिर कुछ मम्मी आ गई थी तो बिजी होगी। मैंने पूरा घर संगवा दिया, सारा सामान ना रेता के भी रख दिया। और अब पलक लगा रही है झाड़ू। देखिए पलक अपना झाड़ू लगा रही है और मेरे को ना डांट धमका के ऊपर बिठा दिया, कहते आप बना ऊपर बैठ जाओ। बाकी मैंने मतलब रसोई वगैरह सारी समेट दी है
और ये कहती चल मैं और ये झाड़ू देखो लगा दूं। गाइस, मैंने ये कहा था कि कैप पहन लेना, लेकिन मम्मी को ना व्लॉगिंग करनी, इस वजह से कैप नहीं डाल रही। मम्मी को शर्म आती है, हवाबाजी कर रही है मम्मी। लो गाइस, मेरे को कह रहे कि हवाबाजी कर रही है, मतलब मैं स्टोल ओढ़ के घूम रही हूँ हैं, ऐसे देखियो स्वेटर वगैरह पहन के भी। और हवाबाजी तो क्या, हवाबाजी में देखियो, अगर मैं हवाबाजी करती तो मेरे हालात ये मिलते ऐसे शक्ल मेरी ऐसी हो रही है, मेरे हालात ऐसे जैसे मैं सुबह तक ना नाई भी को ना 2 दिन आता है, इसी मेरा थोबड़ा हो रहा है। 12 बज रहे हैं। कोई नहीं, फिर दही पत्ता पाउडर लेना, मुंह पर डस्टी ना कर लो। बाबा पाउडर तो मैंने कदे गर्मिया में ना लाया, इत जाडे मैंने पाउडर ला लो, गर्मिया में मैंने पाउडर ना लाया था, इत जाडे में मैं पाउडर लगाऊंगी। और गाइस मतलब है ना, ऐसा ही होता था। बस कई बार ना बस माँ को देख के ना थोड़ा सा वो होता है कि भाई मेरी मम्मी है ना, तबीयत सच्ची गाइस इतनी खराब रहती है, इतनी खराब रहती है। उनको शुगर की, बीपी की, हार्ट की, और उनके ना घुटनों में ना इतना दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है, उनसे ना चला नहीं जाता। मेरी मम्मी से ना वो लचर पचर होके चलती हैं बिल्कुल। पहले ना मेरी मम्मी ना बस में ट्रैवल करती थी, और अब ना उनकी हालात ऐसे है कि वो बस में ना चढ़ उतर नहीं सकती। तो ये हो गए हैं, पर फिर भी मेरी मम्मी है ना हिम्मत नहीं आती कि बस जो करना है ना उनको करना ही है। होता है गाइस, कई बार हो जाता है। तो मेरी मम्मी ने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, बहुत स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल फिर जो मेरी तरफ देखती है ना, तो वो भी मतलब कई बार मेरी मम्मी कहती है कि मेरी बेटी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। जब मेरी शादी हुई थी ना गाइस, मतलब मेरे को ना बताऊंगी वो किस्सा भी, पर मैं भी बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। मैं अपनी नानी का बताती हूँ गाइस। जब मैं छोटी सी थी ना, मतलब मैं शायद 4th-5th क्लास में थी, तो है ना हमारी नानी के वहाँ ना पथरेड़ी गांव में वो एक वहाँ पे ना धोक लगती है, भेली बढ़ती है, शीतल सद बोलते हैं उसको। मैं ना उसके बाद कभी नहीं गई, उसे टाइम गई थी। तो उस टाइम पे ना वो झूले चल रहे थे, वो गोल गोल बड़े वाले। और गाइस मैं ना जिद करके बैठ गई, मैं कहा मैं बैठूंगी। मम्मी बोली तेरे को डर लगेगा, तू रोएगी। मैं कहा नहीं मैं बैठूंगी। आजकल तो जो झूले हैं वो बिजली से चलते हैं, भाई चल जाते। पहले ना वो अपने हाथों से चलाते थे, उस ताड़ी में घुस के और राउंड राउंड। गाइस मैं बैठ गई, बैठ के ना मतलब मेरी नानी भी थी साथ में, मम्मी थी और मेरे मामा का लड़का सूरज वो था। और मैं बैठने के बाद जब वो जैसे तेज स्पीड से बढ़ा ना, जैसे जैसे वो चलता गया, मतलब ऊपर की तरफ गया, जब मेरे को डर नहीं लगा। जब वो नीचे आया ना गाइस, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाऊं कि मेरे को उतार दो भैया, रोक दो, नहीं तो मैं झूले से कूद जाऊंगी, झूले से कूद जाऊंगी। और मेरी नानी ना मतलब बाहर खड़ी थी, तो मेरी नानी ना देखे बोली ओ बेईमान ढेड़, रोक दे झूला ने, अगर जय छोरी के कुछ हो गया तो तेरा चपला ही चपला दूंगी मोए मुंह। मेरी नानी ने ना ऐसा बोला गाइस। और मेरी नानी मतलब फिर भी वो अपने टाइम पे रुकेंगे, एकदम से तो नहीं रुक सकता। और मैं ना झूले पे बैठ बैठ के चिल्ला रही, और मेरी नानी ना बाहर खड़ी होके उसको कह रही जय छोरी का छोरा कुछ हो गया तो तेरा मोई मोह चपला ही चपला दूंगी। और मतलब ये होता है कई, मतलब एक किस्सा ये याद है मुझे मेरी नानी का, आज तक भी नहीं भूल रही हूँ। और गाइज एक बार जब लास्ट टाइम मैंने ना अपनी नानी को देखा था, जब मेरी मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ ना, मेरी मम्मी को ना रसोली भी थी। तो मम्मी का जब ऑपरेशन हुआ तो मेरी नानी है ना हॉस्पिटल में पता लेने के लिए आई हुई थी। तो मैं मम्मी के पास ही थी, उस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी और मतलब बच्चे नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो मेरी जो नानी है जब हॉस्पिटल में पता लेने के लिए आई, मेरी मौसी भी थी साथ में पता लेने के लिए। तो नानी को पता था कि भाई मैं आई हुई हूँ, तो वो मेरे लिए ना हॉस्पिटल में ना सच्ची बताऊंगा एक रेड कलर की साड़ी लेके आई मेरे लिए, एक पैंट कमीज। और तो मेरी नानी ने ना हॉस्पिटल में मेरे को वो दिया। पहले के लोग ऐसे होते थे, और आजकल तो हॉस्पिटल में इतना वो करते। मेरी नानी लेके आई, तो मेरी मासी है ना मतलब छेड़ रही थी मेरी नानी को। तो मेरी नानी को बोली मेरी मासी के देख अपनी देवती की कितनी मेर आवा है, अपनी देवती खातर तो तू साड़ी भी आई, हम के तेरी छोरी कौन है। मेरी नानी बोली
कि थाते रोज रोज दे है मेरी देवती तो कद कद दे, मतलब है ना उस टाइम इतना अलग अजीब सा भी लगे यार, मतलब एक फील होया कि साचे कितनी मेहर ममता वो है बड़े बुढ़ा ने। मेरे नाना नानी बहुत अच्छे थे गाइस, बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो बताइए गाइस किस किस की माँ ऐसा करती है अपने बच्चों के लिए कि अपनी बेटी को ये भी वो भी। कई बार मैं जाऊंगी ना, मतलब डब्बे भी दुकान में से बच जा है और डब्बे भी और कुछ ना कुछ देती ही रहे, मतलब इसी सी चीज भी देंगी। कई बार जो कर मतलब वो लगा है, कई बार तो ना जिस मैं जाऊंगी ना घर पे और सब्जी फालतू बच जाएगी तेन को लै तेना सामने ना बनानी ना पड़ेगी, घर आ जाकर सब्जी भी बांध दे हैं फलाना ढिकड़ा, मतलब कुछ भी ये चीजें वो है। माँ तो मायू है गाइज। और उस किस्से में मैं कभी फिर बात करूंगी आपसे, क्योंकि आज का व्लॉग ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मेरी बकबक भी बहुत ज़्यादा चालू हो गई है। तो जय माता दी और हर हर महादेव, जय श्री राम।